ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मौसी जी, सिर्फ मैं ही जानती हूँ इस बीच मुझ पर क्या गुजरी है। हर कोई मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा था और मयंक, उसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। सुना तो विश्वास नहीं किया, एक बार भी नहीं। मैं जानती हूँ मौसी जी, इस सब से आपको बहुत चोट पहुंची, बहुत बुरा लगा। आई एम रियली सॉरी, सो सॉरी मौसी जी। मैं नहीं चाहती थी। नहीं बेटा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम ये अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सारी जिंदगी कौन किस पे राज करेगा, मयंक भैया या चारू भाभी। सॉरी, चारू। 1, 2, 3 स्टार्ट। ढूंढो। क्या हुआ, खो गई क्या? ये हम जीत गए। अरे वाह। लो मयंक भैया, अब चारू भाभी सारी जिंदगी आप पर राज करेगी। जब घर की बड़ी बहू ऐसी हरकत करेगी तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखें? कैसी मां हो तुम शहर? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी कुछ दिनों के अंदर हमारी अपनी बेटी की शादी होने वाली है। उसके ससुराल वाले, बाकी दुनिया वाले ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? रचना के भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा? तुमने इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उस लड़की के मोह में आकर तुमने इतना बड़ा पखेड़ा खड़ा कर दिया। पूछ सकते हैं क्यों? हमने सिर्फ सच का साथ दिया और सच एक ही होता है जो सिर्फ हमें ही नहीं बाकी सबको भी पता होना चाहिए। और फिर गुंजन निर्दोष है तो वो किसी और के छल कपट का नतीजा क्यों भुगते? मजा आ गया। यहाँ हमारी मनपसंद बहू के कदम पड़े इस घर में और यहाँ बेचारी शैल दीदी, आदर्शवादी शैल दीदी डांट पड़ रही है उन्हें। बेचारी दीदी, कितनी कोशिश की उन्होंने इस शादी को रोकने की, लेकिन हार गई। हम तो कहते हैं दीदी को ना थोड़ी और आगे बढ़नी चाहिए। संगीता, हमारे मयंक का मन तो खट्टा हो गया ना। अरे कितना मानता है अपनी शैलताई को। दीदी आप चिंता मत कीजिए, हमारी चारू है ना, खट्टे मन को मीठा कर देगी। तुम्हें इस घर को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। कोई माँ अपने बेटी को ऐसे घर छोड़ के जाने देती है क्या? हाँ, और वो भी बिना हाथ पीले किए, ऐसे उदास मन से। कुछ तुम तो हमारे कलेजे का टुकड़ा हो बेटा। हम तुम्हें यहाँ से कैसे जाने दें? और फिर तुम्हारी गलती क्या है? नहीं बेटा, हम अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने देंगे, समझी तुम? कहीं नहीं। मुझे लगता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मयंक मुझ पे हमेशा भरोसा करेगा, क्योंकि प्यार की असली बुनियाद तो वही होती है ना। लेकिन वहां भी मुझे निराशा ही मिली। मयंक के प्यार की बुनियाद बहुत कमजोर थी। आज अगर ये सीढ़ी नहीं होती तो चारू और मयंक की शादी हो गई होती और मयंक जिंदगी भर मुझे धोखेबाजी मानता। चारू आपकी बहू बन गई,
और मयंक के लिए इससे अच्छा जीवन साथी नहीं। कंग्रेचुलेशंस मयंक। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा कुंजन। ये शादी करवा के तुमने अपनी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का भी गलत फैसला लिया है। मयंक बेटा, ये क्या कर रहे हो? बाहर चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार करें। क्यों कर रहे हैं मेरा इंतजार? जाओ जाके बोल दीजिए कि मैं नहीं आ रहा। उन्हें बता दीजिए कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। My life is shattered and thanks to you। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ बेटा, इतनी जोर से चिल्लाओ कि बाहर बैठी सभी औरतें सुन लें और हमारी हंसी उड़ाएं। तुम्हारी ताई जी ने पहले कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी बेइज्जती करने में। आग में घी का काम करो तुम। फिर शुरू होगा लड़ाई झगड़ा। आप ही बताइए जेठ जी, हम क्या करें? वहां मंडप में कितना अपमान हमने सहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम ही जानते हैं। अब बच्ची कुछ कसर नहीं हमारा लाडला पूरी कर रहा है। बेशर्मी की हद होती है सीमा। सबसे पहले आग तुमने लगाई है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुमने घर की इज्जत, मान, मर्यादा सब दांव पर लगा दिया। हमारी को घर में चिल्लाओ मत तुम। क्यों? हम क्या गलत कह रहे हैं? शैल दीदी ने क्या किया? उन्होंने सरेआम हम सबकी इज्जत उतारी। बहुत अच्छा फर्ज निभाया उन्होंने घर की बड़ी बहू होने का। मयंक, बाहर चलो। ये अभी और भी कोई नाटक करना बाकी है। हम हाथ जोड़ते हैं। जो भी रीति रिवाज बचे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाओ ताकि हम सब चैन की सांस ले सके। अरे रचना, तुम में और मेहमानों में कोई फर्क ही नहीं लग रहा। इस घर की तुम लग ही नहीं रही हो। इधर आओ। पीयू बेटा, अंगूठी ढूंढने के लिए दूध के साथ साथ दूल्हे की भी जरूरत होती है। अकेली दुल्हन अंगूठी कैसे ढूंढेगी? अरे दूल्हे राजा आएंगे, वो बड़ा शर्मा रहे हैं। चारू, तुम मेरी दोस्त नहीं हो चारू। नहीं, दोस्त भी होती है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड। अगर होती ना तो तुम कुंजन की बात कभी नहीं मानती। लगता है मयंक जी को पता नहीं चला कि हम भी सीमा आंटी से मिले हुए हैं। बल्कि सब कुछ सच सच आकर मुझे बता देती। हम क्या करते मयंक जी? वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। हम उनकी बातों में आ गए और अपना तन मन धन सब आप पे निछावर कर दिया। क्योंकि I love you. I really love you. और अब तो हम happily married couple, happily ever after. हे भगवान, आई नो दैट जो हो गया है वो बदला नहीं जा सकता और ना ही मैं उसे बदलना चाहती हूँ। बस इस सबसे निपटने की ताकत देना। आई नो अब भी रास्ता मुश्किल होगा, सो प्लीज मेरे साथ रहना, मेरी मदद करना। रचना, मिस स्लीपिंग ब्यूटी, चलो उठो। कॉलेज नहीं जाना है क्या? कब तक ध्यान के सपने देखती रहोगी? चलो चलो गेट अप। रचना, चलो उठो, कॉलेज के लिए तैयार नहीं होना है तुम्हें? नहीं कुंजन, बस 5 मिनट। कुछ नहीं। अरे कुंजन प्लीज रजाई मत लो, नहीं तो हम ठंडी के मारे मर जाएंगे। ठंड या नो ठंड, तुम अब भी उठ रही हो नाउ। चलो 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 गेट अप रचना, उठो उठो उठो। गुड गर्ल, गुड मॉर्निंग। पता नहीं ये चाय का बर्तन भी कहाँ रखा है। उसकी क्या जरूरत है? हमने सबके लिए चाय बना दी। आप तो रहने ही दीजिए दीदी, ये दिखावा करने की क्या जरूरत है? मुंह में राम बगल में छुरी और चाय बनाने का ढोंग मत कीजिए, क्योंकि आपके मन में जो है ना वो उससे छुपने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो आप ऐसा तमाशा नहीं खड़ा करती। एक बार सोचा तक नहीं आपने कि लोग क्या कहेंगे?
गुंजन बेटा, लो सबको चाय दिया। अगर सबको चाय देने जा ही रही हो तो इतना याद रखना कि इस घर में अब दारू भी है। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।